घर के बने समोसे। लखनऊ शहर में शाम का वक्त था। हल्की ठंड आ चुकी थी। अरे नेहा, फिर तू वही बासी खाना सब्जी रोटी बना रही है। जरा कुछ अच्छा बनाना नहीं आता क्या तुझे? पूरा दिन किचन में रहती है, लेकिन खाने में मज़ा ही नहीं आता। पता नहीं कैसे धीरे धीरे काम करती है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी काम करे, ऊपर से तू वही तुराई की सब्जी, बस कुछ अच्छा बनाना भी नहीं जानती। और देख अपनी पड़ोसन सास बहू कैसे खुश रहती है। उसकी बहू अपनी सास को कैसे बना बनाकर अच्छी अच्छी चीजें खिलती है। तू तो बस तुराई लौकी ही पकाती रह। तभी नेहा अंदर से बोल उठी। माँ जी, मैं तो शाम के लिए सोच रही थी कि पालक के पकोड़े बनाओगी। पालक के पकोड़े? जब से तू आई है, बस यही तो खिला रही है। और कुछ तो तुझे आता ही नहीं है। बाहर देख कितने अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। वैसा कुछ अच्छा सा बना। लेकिन रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है ये सब। इससे तो अच्छा होता मैं भी भट्ट जी के तरह शहर की बहू लाती। आज वो भी मुझे कुछ अच्छा बनाकर खिलाती। पता है, कभी वो अपनी सास को पाव भाजी, कभी जलेबी, ना जाने क्या क्या खिलाती है। इतना कहकर ससु माँ चुप हो गई और नेहा के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। दरअसल नेहा एक छोटे से गांव से शादी कर शहर आई थी। इसलिए उसकी सास उसको हमेशा पड़ोसन की बनाई डिशेस के ताने सुनाती रहती थी। उसके सास के तानों से उसका मन भर आता है और वो सोचती है। लगता है माँ जी को अपने हाथों का वो हुनर दिखाना पड़ेगा, जिसकी तारीफ मेरे मायके वाले करते थे। स्पेशली मेरी समोसों की, जो कि बाजार के समोसों को भी फेल कर देती थी। नेहा अपने ससुराल में हर चीज बहुत ही प्यार से बनाती थी, लेकिन उसकी सास उसकी बनाई हुई चीजों में कुछ ना कुछ नुक्स निकल ही लेती थी। लेकिन इस बार उसने मन बना लिया था कि इस बार वो अपने हाथों के बने समोसे सबको खिलाएगी। और फिर अगले दिन शाम को घर में रिश्तेदार आने वाले थे, यानी सासू माँ के भाई का परिवार। सासू माँ नेहा से बोलती हैं। नेहा, कल रिश्तेदार आ रहे हैं, कुछ अच्छा बना लेना कि लोग कहे कि सरिता की बहू कुछ जानती है। तू अपनी मामी सास को नहीं जानती, अगर तूने उसको कुछ अच्छा नहीं खिलाया ना तो वो गांव में जाकर सबसे कहेगी और सो बातें बनाएगी। जी माँ जी, आप फिक्र ना करिए। ये बोलकर नेहा मन ही मन सोचने लगी। इस बार मैं सबको अपने सुवाद से जीत लूंगी। उसने तय किया कि वो कल घर में मेहमानों के लिए समोसे बनाएगी और साथ में शाही छोले और कुलचे बनाएगी। अगले दिन नेहा घर की साफ सफाई में लग गई। अनुज सुनिए ना, मुझे कुछ सामान चाहिए। शाम में मेहमान आने वाले हैं तो ला दिए। नया, आज तो मेरे ऑफिस में एक बहुत जरूरी फाइल है। उसको क्लियर करके आज सर को सबमिट करनी है, तो मुझे लेट हो रहा है। एक काम करो, तुम मुझे सामान की लिस्ट भेज देना, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा या ड्राइवर से बोलकर भिजवा दूंगा। ठीक है जी। अब अनुज ऑफिस चला गया और नेहा जल्दी जल्दी सब काम निपटाने लगी। अब काम खत्म करके लिस्ट बनाकर उसने अनुज को भेज दी, जिसके कुछ देर बाद उसने सामान उसको भेज दिया। फिर दोपहर होते ही सासू माँ सो गई और नेहा चुपे से किचन में गई और शाम की तैयारियां करने लगी। और शाम होते होते सरिता भी जाग गई। अब किचन से अदरक धनिया मसालों की खुशबू फैल रही थी और नेहा गरम कढ़ाई में समोसे तल रही थी। तभी सासू माँ किचन में आई और बोली। अरे बहू, तूने तो सच में समोसे बना लिए, लेकिन ये खाएगा कौन? हमारे यहाँ के लोग बाहर का खाना नहीं खाते। तूने ये बाहर से क्यों मंगवाई? माँ जी, ये बाहर की नहीं, घर की है। आलू मसाला चटनी ये सब मैंने बनाई है। लेकिन तूने ये सब कब बनाना सीखा? हाय राम! भला हो ये यूट्यूब बाबा का उस ही से सीख कर पहली बार बनाया होगा। ना जाने किया ही बना होगा। तभी दरवाजा पे गाड़ी की आवाज आई। लो, लगता है मेहमान आ गए। अब तो हमारी इज्जत का फलूदा बनेगा।
और इतनी जल्दी अब कुछ बन भी नहीं सकता। सरिता के भाई भाभी अंदर आए। सासू माँ ने मुस्कराते हुए स्वागत किया, लेकिन उनकी निगाह बार बार किचन की ओर जा रही थी। वाह दीदी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रखा है? अरे कुछ नहीं, बहू ने कुछ समोसे टाइप बना रखा है, अब देखो कैसा बना है। अरे वाह, मुझे तो समोसे बहुत पसंद है। वो तो अब खा कर ही पता चलेगा। अब सब खाने बैठे। नेहा ने सबकी प्लेटों में समोसे निकाले, साथ में चटनी भी दी। प्लेटों को देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। हाय राम, बस आज घर की इज्जत रख लेना। पर जैसे ही सबने पहला निवाला खाया, एकदम माहौल ही बदल गया। वह नेहा क्या बनाया है, मज़ा ही आ गया। बाहर के अच्छे अच्छे समोसे इसके आगे फैल है। वह भाभी सही में। मैं तो रोज ही आ जाया करूंगा इसको खाने। अब ये खाकर तो मैं बाहर के रेस्टोरेंट के समोसे भूल गया। सबकी बातें सुनकर जब सरिता ने समोसा खाया तो सच बात तो ये थी कि सरिता ने भी इससे पहले इससे अच्छा समोसा कभी नहीं खाया था। अरे वाह, ये देहातन ने तो कमाल कर दिया। इतना अच्छा समोसा तो ना मैं बना पाती हूँ, ना भाभी और ना ही पड़ोस वाली बाट जी की बहू। अरे वाह, आज तो इसने कमाल ही कर दिया। सरिता चुप थी, लेकिन चेहरे पे खुशी थी। लेकिन उसको यकीन नहीं था कि इतना अच्छा समोसा उसने खुद बनाया है। बहू सच बता, इतना अच्छा समोसा और चटनी तूने खुद बनाया है या बाहर से ऑर्डर किया है? जी माँ जी, सब मैंने बनाया है। बचपन में मेरी बुआ बनाती थी, उन्हीं से सीखा था। सासू माँ मुस्कुराकर वहां से चली गई। अब उसके हाथ के समोसे सबको बहुत पसंद थे, लेकिन नेहा नहीं जानती थी कि यही स्वाद मुसीबत बन जाएगा। मेहमान तो चले गए, लेकिन अब सरिता उससे बार बार समोसे बनाने की जिद करती। और ये बात यह तक तो ठीक थी, लेकिन सरिता धीरे धीरे अपने दोस्तों को भी बुलाने लगी। शांति सुन, आज शाम में मेरे यहाँ आना, मेरी बहू समोसे बना रही है। मज़ा आ जाएगा तुझे मेरी बहू के हाथ के समोसे खाकर। और सुन, अपने साथ और भी सबको ले आना, ठीक है? उसके बाद वो अपनी बहू के पास जाती हैं और बोलती हैं, सुन, आज मेरी कुछ दोस्तें आ रही है, तो तू समोसे थोड़े ज़्यादा बनाना, ठीक है? कोई बात नहीं माँ जी, मैं बना दूंगी। लेकिन सामान नहीं है, एक काम है, मैं बाजार से जाकर सामान लेकर आती हूँ। अगले दिन तैयारियों में लगी हुई थी। लेकिन जब सरिता की दोस्तों का आना शुरू होता है तो दोनों हैरान हो जाती हैं। अरे तुम सब आ गए। हाँ सरिता, तूने तो बस एक को कॉल कर दिया। हम लोगों को तो बुलाया ही नहीं, वो तो एक दूसरे के जरिए सबको पता चला कि तूने समोसे की पार्टी रखी है, तो हम सब लोग आ गए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया तुम सब आ गए। देख बहू, इतने एक से लोग हैं, कुछ भी कम नहीं पड़ना चाहिए। मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने ही फ़ोन करा था। माँ जी, मुझे क्या पता था कि इतना एक से लोग आ जाएंगे। लेकिन आप फिक्र न करिए, आप सबको थोड़ा बातों में उलझाए रखिए, मैं जब तक और बना लूं। सरिता जब तक बातों में उलझाए रखती हैं और नेहा जल्दी जल्दी समोसे बना रही होती हैं। थोड़ी देर बाद कुछ मिलेगा भैया, सिर्फ बातें करने के लिए बुलाया है, बुला भी लो बहू को। इतने में नेहा सबके लिए समोसे ले आती है। समोसे सब लोग खा लेते हैं। वह सरिता समोसे खाकर तो मज़ा ही आ गया, आज तक कोई ऐसा बना ही नहीं पता है। बहुत खुश नसीब है जब दिल हुआ बन जाते होगे समोसे। सबने बहुत तारीफ करी और कुछ देर बाद चले गए सब। सबके जाने के बाद सरिता नेहा के पास जाती हैं। नेहा थक गई होती हैं, थोड़ा आराम कर रही होती है। सरिता नेहा को देखती हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद सरिता नेहा से उफ़ तक नहीं भी करती हैं। जो नेहा देती वो शौक से खा लेती सरिता। और कोई भी घर में मेहमान आते सरिता भी साथ में हाथ बटाती।